आपके सामने SPSS की लेआउट आ गई है। ठीक है, इसको मैं छोटा करता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को ये चीज़ भी साथ साथ नज़र आती रहे। ठीक है, आएगी तो नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे बटन दबाऊँगा और ये वापस चली जाएगी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि ये हमारा मॉडल है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि रिग्रेशन किस तरह से चेक करते हैं, उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, उसी तरह से दोबारा हम आज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर, और यहाँ पे हमने इसको भाई निकाल लो। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो रिलेशन चेक करना था वो इंडिपेंडेंट का और डिपेंडेंट का करना था, ताकि हम यहाँ पे देख सकें कि प्लेफुलनेस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को कि नहीं। अगर तो ये कर रहा है तो पहला स्टेप पार हो जाएगा और हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अगर ये पहला स्टेप पार नहीं करता है तो फिर मीडिएशन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप प्लेफुलनेस हमारा इंडिपेंडेंट है और इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डिपेंडेंट है। यहाँ पे उस दिन मैंने बताया कि अगर आपको R² चेंज, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कुछ भी चाहिए, कोलिनरिटी, डर्बन वाटसन, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इनको कर सकते हैं। मुझे फिल वक्त कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसका इफ़ेक्ट देखना चाह रहा हूँ। हमारे सामने टेबल आ गया, मॉडल समरी है, R² कम है, यानी ये इतना मज़बूत मॉडल नहीं है। इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको सिंगल रन कर रहे हैं। परेशान होने वाली बात नहीं है अगर आपका भी पहले रिग्रेशन एनालिसिस में इतना ही R² आ रहा है। तो नीचे आते हैं हम डायरेक्ट, हम यहाँ पे देखते हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है और स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट बीटा तकरीबन 37% है कि प्लेफुलनेस अच्छा खासा अफेक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को। ठीक है, अनस्टैंडर्डाइज बीटा लेना है तो वो ले लें, स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट बीटा लेना है तो वो ले लें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कहाँ पे गया, हाँ, जो हमारा पहला टेस्ट था वो पास हो गया, यानी प्लेफुलनेस इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट कर रही है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने जाना है दूसरे टेस्ट की तरफ, यानी प्लेफुलनेस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगी यूज़फुलनेस को। ठीक है, ये हमारी सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन होगी, उसकी तरफ चलते हैं। दोबारा वही एनालाइज करें, रिग्रेशन पे आएँ, लीनियर पे आएँ, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्विजिशन की बजाय यूज़फुलनेस लेके आएँ। ठीक है, सारी चीज़ें वही सेम है। ओके का बटन दबाएं और मॉडल समरी पे आएँ। यहाँ पे इसका भी R² काफ़ी कम है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट बीटा 0.33% है और सिग्निफिकेंट है। तो हमारा जो दूसरा टेस्ट था मीडिएशन के हवाले से वो भी पूरा हो गया है। वो क्या था कि प्लेफुलनेस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है यूज़फुलनेस को। सिग्निफिकेंट की वैल्यू 0.05 से कम है और यहाँ पे अफेक्ट कर रही है तकरीबन 33%, यानी प्लेफुलनेस 1% ज़्यादा हो तो यूज़फुलनेस 33% ज़्यादा होती है। तो दूसरा स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप कौन सा है कि यूज़फुलनेस सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट करे इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को। ये वाला पाथ, अब हम इस पाथ के ऊपर चलते हैं। वहीं पे एनालाइज पे आए, रिग्रेशन पे आए, लीनियर पे आए, यहाँ पे यूज़फुलनेस को निकाला, यहाँ से भी निकाला, क्योंकि अब यूज़फुलनेस जो है अगरचे तो हमारा मीडिएटर है, लेकिन अब ये प्रेडिक्ट करेगा डिपेंडेंट को। तो हम यूज़फुलनेस को अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट पे रखेंगे और इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को डिपेंडेंट पे रखेंगे। ओके का बटन, आपके सामने मॉडल समरी 0.28, ये कदरे बेहतर है उनसे। लास्ट पे आएँ तो ये चीज़ देखें कि यूज़फुलनेस का जो
1% यूज़फुलनेस की वजह से इंफॉर्मेशन एक्विजिशन पर तकरीबन 52% अफेक्ट पड़ रहा है। तो इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 0.05 से कम है। तो जो हमारा तीसरा टेस्ट था वो भी कंप्लीट हो गया कि यूज़फुलनेस अफेक्ट करता है सिग्निफिकेंटली इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को। तो जो हमारे ये 3 स्टेप नीचे बताए हुए हैं ये पूरे हो गए। अब हम मीडिएशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मीडिएशन के लिए क्या करना है, अब हमने प्लेफुलनेस और यूज़फुलनेस इन दोनों को एज आ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना है और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों को अब इकट्ठे डालना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के खाने में और इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को डिपेंडेंट वेरिएबल के खाने में। इसको डालते हैं, मीडिएशन हुई है या नहीं हुई, पार्शल हुई है या फुल हुई है, वो हम अभी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एनालाइज पे गए, रिग्रेशन पे आए, लीनियर पे आए, वही चीज़ें सारी सेम। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्विजिशन ठीक था, डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्लेफुलनेस, जी हाँ, अब प्लेफुलनेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यूज़फुलनेस डिपेंडेंट वेरिएबल है और मीडिएटर वेरिएबल है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। आपके सामने दोबारा से टेबल्स आ गए। सबसे पहले मॉडल समरी देखें। यहाँ पे इसमें आर यानी कोरिलेशन 57% है, आर स्क्वायर 32%। ठीक है, मॉडल इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन फिर भी फिट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। अब कैसे पता चलेगा मीडिएशन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे देखें कि प्लेफुलनेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यूज़फुलनेस डिपेंडेंट वेरिएबल था, मीडिएटर वेरिएबल था। अब प्लेफुलनेस जब हमने पहले देखा, जब प्लेफुलनेस को खाली हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डाला था तो इसका जो स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट था वो ज़्यादा था। अब कम हो गया है। कम क्यों हुआ है? क्योंकि हमने एक और वेरिएबल जिसको मीडिएटर वेरिएबल कहा था उसको डाला। ठीक है, उसको डालने की वजह से जो स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट बीटा था प्लेफुलनेस वो कम हुआ लेकिन सिग्निफिकेंट था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पार्शल मीडिएशन है। फुल मीडिएशन तब होती कि ये जो प्लेफुलनेस था यूज़फुलनेस की वजह से ये सिग्निफिकेंट ना रहता, यहाँ पे 0.05 से ज़्यादा वैल्यू हो जाती और इसका जो स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट बीटा था वो इससे भी ज़्यादा नीचे आ जाता। तो फिर हम कहते कि वहाँ पे फुल मीडिएशन है। आपको इसके ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हमने खाली प्लेफुलनेस को इंफॉर्मेशन एक्विजिशन के साथ देखा तो इसका जो स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट था वो ज़्यादा था, यानी ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को। लेकिन जब हमने दोनों इकट्ठे डाले इंडिपेंडेंट और मीडिएटर वेरिएबल, तो जो इंडिपेंडेंट का अफेक्ट था इंफॉर्मेशन एक्विजिशन पे वो थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये है कि प्लेफुलनेस पार्शल यूज़फुलनेस पार्शल मीडिएटर है वहाँ पे, यानी प्लेफुलनेस डायरेक्ट भी इसको अफेक्ट कर रही है और यूज़फुलनेस के ज़रिए भी इसको अफेक्ट कर रही है। अगर यहाँ पे फुल मीडिएशन होती तो फिर हम कहते हैं कि प्लेफुलनेस यूज़फुलनेस की मौजूदगी में इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती है। वो तब इम्पैक्ट करता है प्लेफुलनेस जब वहाँ पे यूज़फुलनेस एज आ मीडिएटर होता है। तो बड़ा आसान सा डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे लास्ट पे लिखा भी हुआ है कि कंप्लीट मीडिएशन कब होती है, ठीक है, और पार्शल मीडिएशन कब होती है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट वैल्यू का मसला है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है जब आप ये दोनों वेरिएबल्स डालते हैं तो यकीनन वहाँ पे फिर फुल मीडिएशन होगी। अगर प्लेफुलनेस की वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो वहाँ पे पार्शल मीडिएशन होगी। तो हमारा जो सिनेरियो यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पार्शल मीडिएशन है क्योंकि प्लेफुलनेस यूज़फुलनेस के होते हुए भी इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है,
यहाँ पे इसका स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट भी ठीक है और अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट भी ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे सिनेरियो में प्लेफुलनेस डायरेक्ट इम्पेक्ट करती है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को, और इनडायरेक्ट यानी यूज़फुलनेस के साथ भी इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को अफेक्ट कर रही है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं शायद इतने अच्छे तरीके से आपको बता नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको अच्छे से आंसर दूंगा। किसी भी स्टेप की समझ ना लगी हो आप वीडियो को पॉज करें, अगर मैं ज़्यादा स्पीड से बात करता हूँ या ज़्यादा जल्दी से चीज़ों को बता रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से करने की साथ साथ कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम मॉडरेशन के ऊपर भी बात करेंगे, इसके अलावा मीडिएशन, इससे जो आसान तरीका है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।